मेडिकोज वॉरियर। आज हम लोग पढ़ेंगे कैंडिडा एल्बिकेंस के बारे में, जहां से शॉर्ट क्वेश्चन आते रहते हैं और कई बार लॉन्ग क्वेश्चन भी आते हैं लेबोरेटरी डायग्नोसिस को मिक्स करके। सो स्टार्ट करते हैं कैंडिडा एल्बिकेंस के बारे में। तो ये एक फंगाई है, आपको पता है बेसिकली। हमने जब पढ़ा था मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ फंगी, तो आपको याद होगा एक यीस्ट लाइक का ग्रुप था। यीस्ट लाइक फंगी जो होते हैं उसका एक एग्जाम्पल था कैंडिडा। तो कैंडिडा क्या होता है? यीस्ट लाइक होता है। इसके अंदर यीस्ट लाइक है मतलब क्या होगा? सूडो हाइफी प्रेजेंट रहेगा। तो कैंडिडा में सूडो हाइफी प्रेजेंट रहता है। कैंडिडा एल्बिकेंस की बात करें या कैंडिडा की जनरली बात करें तो कौन सी डिजीज ये कॉज करता है? उसको बोलते हैं कैंडिडियासिस। कैंडिडा कैंडिडियासिस, कैंडिडियासिस इज कॉज्ड बाय द कैंडिडा। जो ये कैंडिडा एल्बिकेंस है, जैसे जो जितने भी फंगल इन्फेक्शन होते हैं, फंगाई जो होती है इन्फेक्शन करती है, उसमें से मोस्ट कॉमन फंगल इन्फेक्शन कैंडिडा एल्बिकेंस के थ्रू ही होता है। मतलब जो कैंडिडा एल्बिकेंस स्पीसीज है वह मोस्टली फंगल इन्फेक्शन जो डिजीज होती है उसमें इन्वॉल्व रहती है। तो हम ये लाइन बोल सकते हैं यहाँ पर कि मोस्ट पैथोजेनिक स्पीसीज ऑफ कैंडिडा इन्फेक्टिंग ह्यूमंस इज द कैंडिडा एल्बिकेंस। और जो कैंडिडियासिस है, फंगस से बहुत सी डिजीज होती हैं, लेकिन जो कैंडिडियासिस है वो मोस्ट कॉमन है ह्यूमन के अंदर होने वाली, चाहे वह ह्यूमन एचआईवी इन्फेक्टेड हो या ना हो। हम आगे पढ़ेंगे कि एचआईवी इन्फेक्टेड होता है तो इम्यूनिटी कम जाती है, तो बहुत से फंगल डिजीज होती है। लेकिन यहाँ पर आपको समझना है कि कोई भी हो, एचआईवी इन्फेक्टेड हो या ना हो, मोस्ट कॉमन डिजीज की बात करें तो वो कैंडिडियासिस ही होता है। पैथोजेनेसिस ऑफ कैंडिडा एल्बिकेंस के बारे में तो हम इसको दो फैक्टर में समझेंगे। जैसे कि अगर कोई भी फंगाई हमारे बॉडी के अंदर डिजीज कॉज कर रहा है तो सबसे पहले यह समझना चाहिए कि उसका प्री डिस्पोजिंग फैक्टर क्या है। इसका मतलब होता है कि बॉडी कौन सी ऐसी बॉडी है जिसमें चांसेस हैं कि वहां पर फंगाई इन्फेक्शन कर सकती है। तो डेफिनेटली अभी हम लोग उसको समझेंगे क्या क्या फैक्टर ऐसे होते हैं जो बॉडी में हो जाए तो फंगाई इन्फेक्शन का चांसेस हमारे बॉडी में बढ़ जाता है। तो इसको बोलते हैं एसोसिएटेड विद द इंक्रीज रिस्क ऑफ इन्फेक्शन विद द कैंडिडा। तो पैथोजेनेसिस में पढ़ना है प्री डिस्पोजिंग फैक्टर को। और एक होता है हमारा विरुलेंस फैक्टर। इसका मतलब कि जो फंगाई है उसके पास ऐसा क्या है कि वो हमारे अंदर डिजीज कॉज कर पा रहा है। मतलब फैक्टर कंट्रीब्यूट टू द पैथोजेनेसिस, ये फंगाई की क्वालिटी है। और प्री डिस्पोजिंग फैक्टर ये हमारे अंदर की क्वालिटी नहीं बोलेंगे, डिसक्वालिटी मतलब कमी हमारे अंदर है जिसकी वजह से हमारे अंदर कैंडिडियासिस हो रहा है। तो ये हुआ। अब एक एक करके पढ़ते हैं प्री डिस्पोजिंग फैक्टर क्या होता है, विरुलेंस फैक्टर क्या होता है डिटेल में। तो प्री डिस्पोजिंग फैक्टर मतलब बॉडी के अंदर कुछ कमी होना जिससे कि हम लोग ज्यादा हमें चांसेस बढ़ जाए कि फंगल का इन्फेक्शन हो जाए। सबसे पहले हम बात करते हैं फिजियोलॉजिकल स्टेट की, जो कि एज की। आपको पता है इन्फेंट में और ओल्ड एज में दोनों में इम्यूनिटी कम होती है तो वहां पे चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरा पॉइंट हमारा प्रेगनेंसी के केस में इम्यूनिटी सप्रेस होती है। इम्यूनिटी सप्रेस होना या बोल सकते हैं आपकी बॉडी का डिफेंस थोड़ा सा कम जाता है क्योंकि बहुत से फिजियोलॉजिकल फैक्टर काम करते रहते हैं, तो वहां पर भी चांसेस बढ़ जाती है। फिर हम बात करते हैं लो इम्यूनिटी। तो लो इम्यूनिटी के जितने भी केसेस हैं उनमें यह हो सकता है। अब लो इम्यूनिटी होता क्यों है? तो हम अगर फार्माकोलॉजिकली बात करें, ज्यादा दिन तक स्टेरॉइड लेने से आपको पता ही है, कोविड टाइम में आपको पता चला कि इम्यूनिटी कम हो जाती है। फिर पोस्ट ट्रांसप्लांटेशन, आपको पता है हम लोग पोस्ट ट्रांसप्लांटेशन करते हैं तो हम लोग ग्राफ्ट रिजेक्शन को रोकने के लिए इम्यूनिटी को सप्रेस करते हैं, तो उस समय भी फंगल का इन्फेक्शन बढ़ जाता है। या मेलिगेंसी का केस देखिए, फंगल इन्फेक्शन हमेशा बढ़ने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी जब भी बॉडी में सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी कम होती है। तो डिक्रीज इन द सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी फैक्टर बढ़ जाएगा कि फंगल इन्फेक्शन का सस्पेक्टेबल हो जाएगा पर्सन। तो यह कब कब सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी कम होती है? तो बहुत से एग्जांपल हैं, जो मेन एग्जांपल इंपॉर्टेंट है मैं उसको बताता हूं। वो है मेलिगेंसी और एक है क्रॉनिक म्यूकोक्यूटेनियस कैंडिडियासिस। आपको याद करना है क्रॉनिक म्यूकोक्यूटेनियस कैंडिडियासिस, हम लोग उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे एक वीडियो में। लेकिन यहां समझिए अभी कि इसके अंदर क्या होता है, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी कम जाती है और इस पेशेंट में लाइफ लॉन्ग हमेशा क्रॉनिक दिक्कत रहता है कि कभी भी इसके अंदर फंगल इन्फेक्शन होते रहते हैं, ठीक होते हैं ऐसे चलती रहती है, क्योंकि यहाँ पे सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी ही डिक्रीज हो जाती है। ये कुछ फैक्टर हुए, फिजियोलॉजिकल स्टेट हुआ और लो इम्यूनिटी के बारे में हुआ। कुछ अदर फैक्टर भी होते हैं जैसे कि सप्रेशन ऑफ द नॉर्मल फ्लोरा। अब नॉर्मल फ्लोरा बॉडी के अंदर सप्रेस हो जाएगी तभी फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। आपको पता है नॉर्मल फ्लोरा कब सप्रेस होती है? जब हम लोग ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक लेते हैं, मतलब हम लोग फालतू की दवाइयां खाते हैं। मान लीजिए आपको जो डिजीज है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया से हुई है और आप ऐसी दवा ले रहे हैं जो ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव कोई डिफरेंस नहीं करता है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम की है, तो शायद आपको जो नॉर्मल फ्लोरा है वो भी आपके सप्रेस हो जाएंगे जिससे कि आपको फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। और कई बीमारी के केसेस में भी, जैसे डायबिटिक मेलाइटिस हो गया आपको,
न्यूट्रोपेनिया, आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया, इन सब केसेस में भी पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है फंगल इन्फेक्शन की। तो ये सब हुआ हमारा प्री डिस्पोजिंग फैक्टर फॉर द फंगल इन्फेक्शन। उसके बाद हम लोग समझते हैं विरुलेंस फैक्टर के बारे में। मतलब फंगाई के पास ऐसा क्या होना चाहिए जिससे वो डिजीज कॉज कर सके। सबसे पहला उसमें से इंपॉर्टेंट होता है अधेशन की क्वालिटी। मतलब जो फंगाई है वह हमारे स्किन या म्यूकोसा से अधेयर कर सकती है, जिससे कि उसको आसानी होता है डिजीज फॉर्म करने में। फिर फंगाई के पास कुछ एंजाइम होते हैं जो कि टिश्यू इन्वेजन में हेल्प करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे बात करें तो होता है प्रोटीएस, जिसमें मतलब एस्पार्टिल प्रोटीएस, सेरिन प्रोटीएस, कोई भी प्रोटीएस हो सकता है। तो वह क्या प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा, ब्रेक करेगा, जिससे कि आसानी से फंगल इन्वेजन कर सकता है। प्रोटीएस, एस्पार्टिल प्रोटीएस या सेरिन प्रोटीएस। फिर फंगल के पास टॉक्सिन होते हैं जो पायरोजेनिक होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे बात करें तो अगर आप कैनिडा के वॉल से एक्सट्रैक्ट निकालें ग्लाइकोप्रोटीन का, तो वो टॉक्सिक होता है। तो एग्जाम्पल है ग्लाइकोप्रोटीन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द कैनिडा सेल वॉल। हमने आपको बताया था स्टार्टिंग में ही कि यीस्ट लाइक है तो सूडो हाइफी होगा। सूडो हाइफी का प्रेजेंट होना ही बताता है कि फंगस जो है इन्फेक्शन के पेशेंट के बॉडी के अंदर एक्टिव है। तो प्रेजेंस ऑफ सूडो हाइफाई ये इंडिकेट करता है कि एक्टिव इन्फेक्शन चल रहा है बॉडी के अंदर। तो प्रेजेंस ऑफ सूडो हाइफाई इंडिकेट द एक्टिव इन्फेक्शन। ये हुआ हमारा विरुलेंस फैक्टर के बारे में। एंडिंग होस्ट डिफेंस सिस्टम, इसका मतलब समझते हैं। जो हमारा कैंडिडा एल्बिकेंस होता है उसके पास एक यूनिक क्वालिटी होती है कि वह अपने फिनोटाइप को चेंज कर सकता है। हमारे अपने बॉडी के डिफेंस सिस्टम से बचने के लिए कैनिडा एल्बिकेंस अपने फिनोटाइप को चेंज कर सकता है। वह कभी यीस्ट मतलब हमारे जो यीस्ट लाइक स्ट्रक्चर बन सकता है, या उससे वो सूडो हाइफी में कन्वर्ट हो सकता है, या सूडो हाइफी से वह ट्रू हाइफाई में भी कन्वर्ट हो सकता है हमारे ह्यूमन के बॉडी डिफेंस सिस्टम से बचने के लिए। इसी को बोलते हैं एंडिंग होस्ट डिफेंस सिस्टम। और यह क्या कर रहा है, अपने फिनोटाइप को चेंज कर रहा है, फिनोटाइप को स्विच कर रहा है। इस फिनोमिना को बोलते हैं फिनोटाइप स्विचिंग। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप देखिए यीस्ट लाइक है, यहाँ पे यीस्ट लाइक से क्या बन रहा है, सूडो हाइफी, और यहाँ सूडो हाइफी से हाइफी, जिसको बोलते हैं फिनोटाइप स्विचिंग। इसके बाद हम लोग समझेंगे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या होता है कैनिडा एल्बिकेंस के केस में। तो एक होता है इन्वेजन कैंडिडियासिस। इसका मतलब कि वह ब्लड के थ्रू ट्रांसफर हो रहा है, क्या कैनिडा एल्बिकेंस या लोकल स्प्रेड के थ्रू इन्वेजन कर रहा है। होता है क्या, इन्वेजन कैंडिडियासिस। अभी हम लोग इसको डायग्राम से अच्छे से समझेंगे। फिर बात करते हैं कैरिड आउट बाय ब्लड और द लोकल स्प्रेड। दूसरा होता है म्यूकोजल कैंडिडियासिस। इसका मतलब यहाँ पे म्यूकोजल मैनिफेस्टेशन होगा, मतलब म्यूकोसा में प्रॉब्लम होगी। अभी हम लोग समझेंगे उसको अच्छे से। पहले यहाँ पे मैं एक बार समराइज कर दे रहा हूँ सबको। फिर बात करते हैं क्यूटेनियस कैंडिडियासिस, मतलब क्यूटेनियस इन्वॉल्व रहेगा, वहां पे स्किन या नेल्स इन्वॉल्व रहेंगे। लास्ट है एलर्जिक कैंडिडियासिस, जिसमें कैंडिडेट रिएक्शन देखा जाता है। अब एक एक करके समझते हैं इन्वेजिव कैंडिडियासिस के बारे में। इन्वेजिव कैंडिडियासिस में मैंने आपको बताया कि वो कैरिड आउट बाय ब्लड और द लोकल स्प्रेड होता है। इसका एग्जाम्पल की बात करें तो यह यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में होता है, वहां पे भी रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन में, मेनिंजाइटिस में। देखिए इसके एग्जांपल्स बहुत सारे हैं, लेकिन ये तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है मैं यहाँ पे उसको मेंशन कर रहा हूँ, उसको आप जरूर याद कर लीजिएगा। इन्वेजिव कैंडिडियासिस में यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन और मेनिंजाइटिस, ये तीन हो गए। उसके बाद हम बात करते हैं म्यूकोजल कैंडिडियासिस का। इसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है वो आपको याद होगा, एक जो गले में दिखाई देता है फंगल का ग्रोथ, उसको बोलते हैं ओरोफेरेंजियाइटिस। वहां पे डायग्राम्स में अच्छे से देख सकते हैं, क्लियरली आपको दिखाई देगा इस डायग्राम्स में। यहाँ पर आप देख सकते हैं ओरोफेरेंजियल कैंडिडियासिस, ये जो ग्रोथ हो रहा है यहाँ पे, यह म्यूकोजल कैंडिडियासिस है। मैंने यहाँ पे डायग्राम्स इसलिए रखे हैं कि आपको अच्छे से याद हो जाए, एक बार आपको विजुअल इमेज बन जाए माइंड में, तो आपको भूलेगा नहीं कि कुछ तो हो रहा था माउथ में। होगा क्या, ओरोफेरेंजियल कैंडिडियासिस। कौन कर रहा है ये, कैनिडा एल्बिकेंस कर रहा है। तो ये हुआ म्यूकोजल कैंडिडियासिस का। एक एग्जांपल और लेते हैं, वल्वोवेगिनाइटिस बोलते हैं इसको। इसको क्या बोलते हैं, वल्वोवेगिनाइटिस। डायग्राम्स देखते हैं तो यहां पर देखिए कैनिडा एल्बिकेंस का ग्रोथ हो रहा है। फिर हम बात करते हैं क्यूटेनियस कैंडिडियासिस का। इसका मतलब कौन कौन इन्वॉल्व रहेगा, या तो स्किन इन्वॉल्व रहेगा, या तो अपना नेल्स इन्वॉल्व रहेगा, हेयर्स, बाकी चीज इन्वॉल्व हो सकती है। मेनली बात करते हैं हम लोग तो स्किन और नेल्स का। तो इस डायग्राम में आप देखिए यहाँ पर जो स्किन है, इसको कौन सा प्रॉब्लम है, इसको बोलते हैं इंटेरटिगो। क्या बोलते हैं, इंटेरटिगो, जहां पे पस्ट्यूल्स इन द स्किन पाया जाता है। तो ये क्या हुआ, क्यूटेनियस कैंडिडियासिस का केस। हम लोग देखते हैं
ये कहाँ का केस है? ये नेल इन्फेक्शन में प्रॉब्लम होती है, जो आप देख सकते हैं, आप अक्सर एल्डर एज में देखने को मिलता है। ये आप देखिए, यहाँ पे आप प्रॉब्लम देख सकते हैं। जब हम लोग पढ़ेंगे लैब डायग्नोसिस तो बताएंगे आपको सिंपल कैसे कलेक्ट करते हैं यहाँ से, लेकिन अभी इतना समझिए ओन्कोमाइकोसिस नेल इन्फेक्शन है। हमने एक और लास्ट पढ़ा था एलर्जिक रिएक्शन, जहाँ पे क्या था, यहाँ पे कैंडिड रिएक्शन था। तो ये हुआ कैनिडा एल्बिकेंस के बारे में। अभी यहाँ पर लेबोरेटरी डायग्नोसिस इंक्लूड नहीं है, उसको हम लोग सेपरेटली अलग से कवर करेंगे, क्योंकि बड़ा टॉपिक है और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए उसको अच्छे से समझेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।